हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। सर, ओ यानी कि ये वीडियो जो था ये हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 2026 के लिए ही था ना। मतलब हाँ, 2026 का 6 बजे हमारा ये वीडियो अपलोड हो गया है। 1 जनवरी है आज। और आई होप आप लोग घर पे बैठ के बहुत अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे और एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि इस बार 2026 आपकी जिंदगी का सबसे स्पेशल ईयर है। सबसे जितने भी अभी तक के सबसे जितना भी आप लोग ने अपना ईयर स्पेंड किया, उसमें से सबसे बेस्ट जो था ये 2026 वाला है। क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर आगे का भी बहुत सारा डिसाइड होगा, क्योंकि आपके कैसे 12वीं के रिजल्ट होते हैं और कितना आप अच्छे से करते हो, ये सभी पे आधारित रहेगा। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस के। अच्छे से क्वेश्चंस को लगाइए, पूरा अच्छे से डीपीपी वगैरह कीजिए और सैम्पल पेपर पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरा अच्छे से नोट्स वगैरह रिवाइज कीजिए। लेकिन क्या क्या होता है कि कभी कभी हम लोग नोट्स रिवाइज करते करते एक प्लान हमारा भूल जाते हैं। वो है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको पढ़ लेते हैं और अपना समय वेस्ट करते हैं। तो मैं आज आपको वो सारा, जितने भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो सब ध्यान से इस टॉपिक को देखेंगे कि आखिर वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा मुझे करना है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमको उतना ध्यान उस पर नहीं देना है, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। इस लिमिटेड समय में लिमिटेड चीज ही पढ़ा जाता है, जो कि आखिर एग्जाम में आखिर ऐसा कौन सा पार्ट हो तो वो ज्यादातर उसका प्रोबेबिलिटी या ज्यादातर चांसेस बने कि वो एग्जाम में आए। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक वीडियो आया था, मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ इसमें पूरे क्लास 12 के सारे चैप्टर्स है। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो अलग से बना दिया हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, क्या आपको क्लियर अच्छे से? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2026 स्टार्ट करते हैं हम। हैप्पी न्यू ईयर। और हो जाओ तैयार, क्योंकि इस साल आप सबसे बेस्ट करोगे, ये मेरा दिल कहता है कि आप ही हो बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी शेयर कर दो सारे दोस्तों को कि देखो वीडियो आ गया है। आखिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पढ़ना है हमको। तो मैं अभी एक एक करके डिस्कस करके आपको आज बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन सा टॉपिक होगा जो सबसे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादातर टॉपिक रिपीट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से हैप्पी न्यू ईयर ओरिजिन की तरफ से और फिजिक्स सब की तरफ से आपको फिर से मिलता है एक छोटा सा गिफ्ट। हैम्पर तो नहीं दे सकते क्योंकि आप तो ऑनलाइन है। तो क्या चाहिए? तो जो दे रहे वो लो। तो आओ, तो देखते हैं हम लोग, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। ये देखिए, ये रहा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वेलकम टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। आखिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं? पूरा फुल चैप्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सर, सबसे पहला क्या सर? आइए, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ब्लर तो नहीं हो रहा, अच्छे से दिख रहे हूं मैं? चलो बहुत बढ़िया, आइए। तो देखो बच्चा लोग, मेरे प्यारे बच्चों लोग, मेरे प्यारे बच्चों लोग, आओ देखते हैं हम लोग आखिर वो कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या है भाई साहब? ए नंबर, टॉपिक नंबर 1। ध्यान से समझना अच्छे से मेरी बात को। नंबर 1 में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना आप, याद करो। अब ऐसे तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि सपोज डैट जो करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक याद करो, आपने पढ़ा भी होगा, d³/dt। ठीक है, इसमें आपको चार्ज दिया हुआ रहेगा और किसी टाइम पे आपसे करंट पूछेगा, यानी डिफरेंशिएट करके निकालना होगा। समझ में आ रहा है बात को? यानी Q इक्वल टू मान लो दिया हुआ रहा 3t² + 2t, देन फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन को हल्का सा प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से मेरी बात को? इस क्वेश्चन को आपको हल कर लेना, हल्का सा प्रैक्टिस। चलिए नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। आइए, नंबर 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? तो आप अगर नंबर 2 में जाते हो, तो नंबर 2 में यदि आप जाते हो तो सबसे जो हमारा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक में, मैं आपको बता रहा हूं,
आज मैं आपके लिए सारा चीज अच्छे से मेरे साथ आप लोग फेयर करते रहना बच्चा, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा उठ के आ जाना है ड्रिफ्ट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसका ये फॉर्मूला याद रखो, वी डी इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाई एम, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो रिलेशन था याद करो आप, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ये आप अच्छे से कर लेना क्योंकि इस पे आते हैं सवाल। डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा, इस पे आते हैं सवाल, और पूछा भी तो बहुत इसका इजी है, ठीक है। आई रही बात क्लियर है सभी को? हेलो हेलो, अच्छे से कॉपी में बनाना है आपको, इस पे सारा सारा टॉपिक ये कवर करना है, ठीक है। चलिए नंबर थर्ड में ये हमारा हो गया हमारा। अब ध्यान पूर्वक समझिए, थर्ड में जो हमारा है वो आपको कर लेना है, जैसे कि याद करो इसी पे मोबिलिटी जो था हमारा, मोबिलिटी से जो हम लोग का याद करो एक ओम्स लॉ था, याद करो ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ये वाला J इक्वल टू सिग्मा ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, ये इसको अच्छे से पढ़ के जाना आपको, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी एंड क्या, कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ठीक है, समझ में आया। और J इक्वल टू सिग्मा ई, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ उसको बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये आपको अच्छे से करना है, समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे से? चलो, तो इतना ही इधर से आपको इतना कर लेना है। और फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि डेरिवेशन नहीं आएगा, सीधा सवाल पूछता है, ठीक है। अच्छा ये भी देख लेना कि रजिस्टिविटी किसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। मेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, भूलना मत ये वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इस पे सवाल आते हैं सर, इस पे सवाल आते हैं, भूलना मत। ये हम इसको कर दे रहे हैं स्टार मार्क, इस पे सवाल पूछते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो अगर इतना पकड़ के चलते हो, इसके अलावा वो कुछ नहीं करना आपको। इसके अलावा बहुत मैं एक्स्ट्रा पढ़ाया हूँ, या फिर बहुत सारा आपने आपके जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आप, इसके अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे, तो इतना अगर आप टॉपिक करते हो तो ये आपका टॉपिक हाथ में रहेगा, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? चलो, तो इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं सर, फिर डायरेक्ट आपको आ जाना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पे, जिसमें पावर वाले कौन सा सवाल करना है ध्यान से समझना। एक तो टोटल पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर में क्या करना है आपको, ध्यान समझो आप अच्छे से, पहली बात को इसी में मैं बनाता हूं, ठीक है। ध्यान देख रहे हैं आप लोग अच्छे से? हाँ देखो, इसी में जो आता है चौथा नंबर, वो आता है, अरे यार, इलेक्ट्रिकल पावर। ध्यान समझना अच्छे से मेरी बात को, इलेक्ट्रिकल पावर, इससे आपको कर लेना है अच्छे से प्रैक्टिस। दो टाइप का, एनर्जी डेसिपेट वाला, एनर्जी डेसिपेट, ठीक है, एनर्जी डेसिपेट। और जो ब्राइटनेस वाला सवाल था, कौन सा बल्ब ब्राइट करेगा, कौन सा बल्ब ब्राइट नहीं करेगा, कौन सा ग्लो करेगा, कौन कम, तो बल्ब वाला, B1 बल्ब एंड B2 बल्ब, ठीक है। ब्राइटनेस वाला सवाल कर लेना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी डेसिपेट और ये वाली, बस इतना ही करना है आपको। इससे इतना टॉपिक जल्दी पकड़ लो जल्दी से, बस इतना होने के बाद आप डायरेक्ट आ सकते हो, डायरेक्ट आ सकते हो। फिर अपना कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल का जो सेल था, इस पर सवाल कर लेना है, देख लेना आपको। लेकिन इससे सवाल उतना पूछने जाते, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा, लेकिन अपना हिसाब से कर लेना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आपको इतना सवाल करना है, उसके बाद ही कुछ एक्स्ट्रा करना है, जो बात है सो क्लियर, ठीक है। पहले आपको इतना सवाल करना है, उसके बाद ही आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। अब इसके बाद सीधा क्रिचप्स रूल में, क्रिचप्स रूल में व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान समझिएगा। क्रिचप्स क्रिचप्स में, क्रिचप्स रूल में
रूल तो दोनों याद होना आपको चाहिए, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों याद होना चाहिए। और फर्स्ट और सेकंड रूल याद होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान समझो। फर्स्ट रूल और सेकंड रूल होने के बाद, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल होने के बाद जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या करना है कि जस्ट फर्स्ट रूल और सेकंड रूल होने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज जो एप्लीकेशन है, इस पे कौन सा सवाल करना है जिसमें इक्वेशन बनता है ना, इक्वेशन, बस इक्वेशन वाला सवाल करना और कुछ नहीं करना है। मतलब इतना इक्वेशन, यानी इक्वेशन वाला सवाल करे तो आपका बहुत सारा टॉपिक क्लियर है। आप तो इक्वेशन वाले सवाल आपको कर लेना है, ठीक है, जिसमें दो इक्वेशन बनते हैं ना वो, हाँ वही व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चा, ये वाला। इसका बैलेंस कंडीशन भी देख लेना, किस्मत अच्छा रहा तो डायरेक्ट बैलेंस कंडीशन भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक ना। चलो, तो हो गया है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी की समाप्ति। तो ये है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, ठीक है। तो इतना आप कर लेते हैं तो काम आपका बन जाएगा सर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। सेल्स, सेल वाला देख लेना थोड़ा सा। सेल जब इतना टॉपिक आपका जब हो जाए तो देखना, ठीक है। तो टोटल से 5 से 6 टॉपिक होगा, बस इससे ज्यादा नहीं करना। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, आरसी सर्किट वगैरह कुछ नहीं करना, ये सब कुछ भी नहीं करना, इतना ही करना है बस, जो बात सो क्लियर, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको सारा फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, बच्चा बता दिए, चाहे रजिस्टिविटी हो, कंडक्टिविटी हो, मोबिलिटी हो, कुछ भी हो, इस सभी का फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छे से याद नहीं रहेगा सब खत्म हो जाएगा, बता दिए हम। अब आते हम लोग थोड़ा मैग्नेटिज्म में आ जाए। मैग्नेटिज्म में कदम रखें, ठीक है। ग्राफ, इसमें ड्रॉ द शेप ऑफ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। थोड़ा ग्राफ वाला सवाल देख लेना, इसमें ग्राफ कैसे कैसे वेरी करता है, ठीक है ना। ग्राफ भूलना मत, ग्राफ वाला ग्राफ देख लेना आपको, बस। चलिए आगे बढ़े, आइए। अब इसके बाद जो हमारी जो टॉपिक्स है वो सीधा, यदि हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, तो सीधा बायोट सवार लॉ का एप्लीकेशन है एक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूं मैं कौन सा। इस सब का डेरिवेशन वगैरह आपको नहीं करना है। मैग्नेटिज्म तो हो गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका बच्चा, इतना टॉपिक आपको करना है, ठीक है। क्लियर है। तो देखो अब उसको देख रहे हैं आप लोग ये देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं बेचारा कितना पावर एनर्जी लगा रहा है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस उसको जाने नहीं दे रहा है। देख रहे हैं आप लोग, रेजिस्टेंस तो आपके ज़िंदगी में भी है बहुत, जो आपको जाने नहीं देता है, काम करने नहीं देता है। तो कृपया करके उस रेजिस्टेंस से बाहर आओ, ठीक है। और एक तो बाहर का रेजिस्टेंस तो होता ही है, एक वो अंदर का भी रेजिस्टेंस होता है, जिसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। उससे तो और बचना है आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस से जीतेंगे तभी बाहर वाले रेजिस्टेंस से जीत पाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तो EMI आ गया, छोड़ो यहाँ पे नहीं है, हटाओ। आओ ना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यार। स्टार्ट करें सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का क्या इंपॉर्टेंट है सर, सेकंड पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। स्टार्ट करें। तब आप लोग आज क्या क्या कर रहे हैं बताइए। कुछ कुछ तो वीडियो देख भी नहीं रहा होगा, देख रहा होगा 6-7 दिन के बाद, लास्ट दिन एग्जाम के बाद, लास्ट दिन एग्जाम से वो जब भी देख रहा है, सीरियसली लेना है इसको ठीक है, सीरियसली लेना होगा आपको, पूरा सीरियस। चलिए आइए, देखिए बच्चा। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से सबसे पहले आपको तो बायोट सवार लॉ का कुछ, ये गलती से ये मत सोचना कि इसका ये पूछ देगा आपसे, क्या बोलते हैं उसको सर, डेरिवेशन वगैरह पूछेगा, कुछ नहीं पूछने वाला, बता दिए। इसका एप्लीकेशन पे सवाल आता है, वो भी खाली वायर वाला, कोई नो डेरिवेशन, नो डेरिवेशन। डेरिवेशन इसमें खाली एक ही याद करना आपको, एक रिंग के थ्रू यहां से x दूरी पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन आपको कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये R का ये रिंग है, ठीक है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लियर है। और आपके बाकी तो इसका आपको बता दिया, ये जो वायर था ना, ऐसा वाला वायर, ऐसा यहाँ से जो लेते थे, ये थीटा थीटा वन थीटा टू करंट फ्लो हो रहा है। तो इस पे आपको खाली करना है क्वेश्चंस, जो जो हमने आपको कॉपी में करवाया है, जो या फिर जो आपके सर आपके कॉपी में करवाए हैं, इस पे सवाल करनी है। ठीक है, हो गया। नंबर 3 में सुनिए ध्यान से करना है, क्या करना है। अब सुनिए आगे क्या करना है। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, तूने मुझे चुन लिया, मैं भी तुझे चुन 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 चुन। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ए प्यारे बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ 2026 है बच्चा, 26, ये आपका जिंदगी बदल देगा 2026। ठीक है, 2026 आपका जिंदगी बदलने आ गया है, जिंदगी चैन वगैरह सब बदल देगा आपका, नींद उड़ा देगा आपका। ठीक है, जल्दी से पढ़ लो, समय बहुत ही सीमित है। एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको सीधा इसका एप्लीकेशन करना हुआ है, सोलेनॉइड, 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 बस सोलेनॉइड वाला वही म्यू नॉट एन आई वाला यार, म्यू नॉट एन आई वाला डेरिवेशन थोड़ा सा कर लेना, किस्मत अच्छा रहा तो पूछ देगा, नहीं तो इस पर आएंगे डायरेक्ट सवाल, और सवाल भी आएंगे तो बहुत इजी आएंगे, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आते इसमें, क्या ही बनेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे पता ही आपको स्मॉल एन का वैल्यू, उस पर सवाल आएंगे, वो सवाल करवा चुका है, या फिर सवाल नहीं है तो जाके इस पे कीजिए सवाल, आपका सैंपल पेपर में भी अवेलेबल होगा। तो ये करना है आपको। और इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मोशन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हेवी टॉपिक है, इससे सवाल आएगा, इससे सवाल आना तय हो जाता है बाबू। क्या बोले, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। कैसा पाथ होगा जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखो, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को फेंक के मारते हैं, सर्कुलर पाथ पे घूमता है, क्यों घूमता है, कैसे लगाते हैं, क्या रूल है, ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, कितना डिफ्लेक्ट करेगा, बहुत बहुत ये टॉपिक करके जाना, ये टॉपिक कर गया ना तो तुम्हारा क्या बोले मैग्नेटिज्म में कॉन्फिडेंस रहेगा कि कैसा भी सवाल आएगा तो हम तो बनाएंगे सर। ठीक है, क्लियर है बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, ए मेरे प्यारे बच्चों। तो जब इतना तो आपसे हो जाएगा ना भाई, लॉरेंज फोर्स किसे कहते हैं वो खाली याद रखना, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज, लॉरेंज बिश्नोई नहीं, वो नाम को भी लेके चल जाएगा अभी। एगो सुने हैं कि एगो लॉरेंज बिश्नोई का जैकेट बेच रहा था कहीं, तो उसको बेचारा पकड़ के लेके चला गया, क्या ही बोल सकते, उसका नाम ही में इतना ये है। तो देखो लॉरेंज फोर्स कर लेना है आपको, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, वही 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 जो आप सोच रहे हैं। हाँ, अब आगे देखो, हाँ मेरा दिल कहता है, दिल मांगे मोर, मेरा दिल कहता है, क्या कहता है सर, ये जो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर जो है, भूल गया क्या, बताते कौन वाला, लिख के बताते, देखो ये वायर था, ऐसे I1 ऐसे I2, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर आएगा, दोनों एक दूसरे पे फिर फोर्स लगाएगा, इंटरेक्ट होगा तो, और उसमें फिर 1 एम्पियर का आपसे डेफिनेशन मांगता था, जिसमें आपको 1 कूलम अपन 1 सेकंड नहीं, वो 2 × 10 जो फोर्स था हमारा, वो वाला बनाना है आपको, जो 1 मीटर का दूरी पे रखते थे, तो बताओ बच्चा कितना फोर्स लगेगा, तो वो वाला करना है ना, कि आप कुछ भी करके चल जाना है। ठीक है, तो एक दूसरे पे दोनों कितना फोर्स लगाता है, 2 × 10⁻⁷ लगाता था ना, वो निकालते थे हम लोग उसका वैल्यू, पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के वैल्यू पुट करते थे, तो वो वाला कर लेना है आपको। इस बार कहता है कि इस बार सब चीज आ जाएगा इससे, इससे ये सवाल है, क्योंकि 2 साल से पूछा नहीं है तो ऑब्वियसली पूछना का है। और टॉर्क वाला निब्बा साइन थीटा वाला से एम बी साइन थीटा जो था ना, एम बी साइन थीटा एन कैप एम बी साइन थीटा, वो टॉर्क वाला कर लेना आप लोग, ये वाला, इस पे, इसका नाम था एम क्रॉस बी, ये वाला खाली एम क्रॉस बी, बस इतना कर लेना है आपको, ये टॉपिक आपके हाथ में रहेगी। ठीक ना, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चा, ए मेरे प्यारे बच्चों, ए मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना समझ में आया, टॉपिक ज्यादा टॉपिक नहीं बताया हूं यार, हल्का हल्का टॉपिक बताया हूँ, कहाँ ज्यादा बता दिया,
ये देखो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, और इधर से आपको ये सब बताया। तो ये सब यदि आप टॉपिक करते तो बहुत सारा टॉपिक आपके हाथ में आ जाएगा। इतना करने के बाद ही कुछ एक्स्ट्रा करना, आप इसके अलावा कुछ मत करना। जो बात क्लियर, पहले इतना करो, उसके बाद आगे का देखना। आगे बढ़े, क्या बोलते हैं, आगे बढ़े, जो भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, आगे बढ़े। आइए आइए, अब हम लोग जानते हैं एक नए चैप्टर से, नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, वो कन्वर्जन ऑफ ये एमसीजी में, हाँ अरे बाप रे बाप, ये वो पूछ देता, बड़ा लिख दे रहे हैं एमसीजी, ये जरूर, माइकल जैक्सन नहीं माइकल जैक्सन कहाँ से होगा सर। एमसीजी, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये अच्छे से पढ़ के जाना आप। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। इस पे शर्माना नहीं है, या फिर क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अच्छे से करके जाना होगा आपको। ठीक है, एमसीजी, ठीक है ना। तो ये करके जाना, तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा जाएगा। क्लियर है। हर 10 मिनट के बाद आपको एक नया चैप्टर देखने को मिलेगा सर। ओके, चलिए आगे बढ़ाएं। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। तो एमसीजी हो गया। चलो, इसको आप पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद जो हमारे चैप्टर आती है 7 करोड़ रुपयों के लिए, वो है, बताइए कौन है। तो मैग्नेटिज्म मैटर में क्या ही, मैग्नेटिज्म मैटर में खाली आपको एक ही चीज पढ़ लेना है, याद रखना, वो है आपका पारा डाइफेरो, बस और कुछ नहीं। इससे इंपॉर्टेंट यही है बच्चा। ठीक है, पारा डाइफेरो और पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन, ठीक है ना, बता दिए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चा, ठीक ना। इतना कर लोगे इससे काफी रहता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्या करना है आपको, पारा, फेरो एंड डाईमैग्नेटिक, ये सब अच्छे से एकदम डिफरेंस रट के चल जाना बच्चा। बहुत बता दे, इसमें पूछता है कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, म्यू आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, ये सब क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसी को पढ़ के जाना बस, और कुछ नहीं जाना, बता दिए हम, बस ये टॉपिक पढ़ के जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, आइए, आपका इंतजार था, ईएमआई। ईएमआई हमको बहुत भरना पड़ता है, 3 3 को ईएमआई भर रहे, पता है, विश्वास नहीं करेगा। इस माइक का ईएमआई भर रहे हैं, लाइट का ईएमआई भर रहे हैं, इस बोर्ड का ईएमआई भर रहे हैं, सब तुम ही लोग के लिए। इस इसका भी तो ईएमआई जा ही रहा है इसके साथ, इतना सारा ईएमआई भर रहे हैं। थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा अमीर लोग का, मतलब हाँ सॉरी गरीब लोग का ठीक है। तो इतना करना है आपको, इतना करते हैं तो एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं ईएमआई। ईएमआई मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था, क्या कहा था, रण भूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है। मतलब जो अभी तुम्हारे साथ खेल रहे हैं ना, यही है। रणभूमि तो बाद में आएगा, अभी तो मन भूमि से तुम्हारा खेल लेते हैं पहले। आइए, ईएमआई, ईएमआई में एकदम कुछ नहीं करना बच्चा, सीधा भाग के आना है। फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ आपको याद रखना है, जो बात है तो क्लियर। दूसरा सीधा लेंज लॉ में भाग के आना आपको, और लेंज लॉ पे कर लेना धड़ल्ले से सवाल। लेंज लॉ पे करना है सवाल, कौन सा, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो सवाल जितना भी बताए थे आंटी और अंकल वाला, वो कर लेना है। ठीक है, क्लॉकवाइज वाला और एंटी क्लॉकवाइज वाला। और लेंज लॉ में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वैलिड होता है, वो क्यों होता है, इसका रीजन वगैरह अच्छे से आएगा लिखने, बता दिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हाँ, ठीक है, ईएमआई लिख लिया इसको। बस इतना ही करना नहीं, इतना ही नहीं करना है, अभी एक और चीज बचा हुआ है इसमें, जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोशनल ईएमएफ। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं आगे, इस पर सवाल आता है, बता देते हैं। मोशनल ईएमएफ और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। देखो बच्चा, किसी का सेट में सेल्फ रहे, किसी का में म्यूचुअल रहे, कौन कह सकता है, कुछ कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, तो याद रखना, सेल्फ या म्यूचुअल यही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और बल्ब वाला तो मत भूलना, बल्ब वाला, ये बल्ब, अरे बल्ब नहीं रहे, बल्ब, BLV वाला, क्या मोशनल ईएमएफ लिखे थे ना अभी हम, हाँ ये बल्ब वाला। ठीक है, चलिए आइए,
आइए करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं अब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हो गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। एसी, एसी, एसी आ गई है। एसी का भी ईएमआई भर रहे हैं हम, एसी का ईएमआई भर रहे हैं। क्या ही बोलें आपको सर। ए सी, ऑल्टरनेटिंग करंट। आइए ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें आपको खाली एक पकड़ लिया ना तुम लोग तो पूरा काम बना देगा। पता है क्या, सच बताएं, सिर्फ एलसीआर सर्किट, इसको एकदम एकदम पूरा एक एक चीज कॉन्सेप्ट को समझ के जाना होगा आपको। जो ये बच्चा एलसीआर करके गया ना, उस सब बना, सबसे इजीएस्ट चैप्टर में आता है बच्चा ये। एलसीआर यदि आप करके चल जाते हैं ना तो बहुत हम सब बता नहीं सकते हैं आपको कि आप समझिए एसी करके चले गए हैं और एलसीआर करके गए हैं आप, तो एक तरह से ठीक है। पूरा अच्छे से पावर फैक्टर वगैरह सारा प्योर रजिस्टिव प्योर कैपेसिटिव सब नहीं करना है, सिर्फ एलसीआर करके जाओ। ठीक है, वहां पे मान लो पूछ देगा एलसी सर्किट आरसी सर्किट, तुम कुछ नहीं, हटा देना एक सर्किट उसमें से, खत्म। बाकी अपना जैसे बनाता बनाना, पावर फैक्टर वगैरह अच्छे से करके जाना। इससे एमसीक्यू आएंगे तो पावर फैक्टर से रिलेटेड ही सवाल आएंगे, ठीक है ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह अच्छे से करके जाना एलसीआर सर्किट से, तो काम तुम्हारा हो जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्मर किस्मत रहा तो पूछ देगा। ट्रांसफॉर्मर पूछा तो नहीं है, भगवान करे पूछ दे। अच्छे से पढ़ के जाना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पूरा अच्छे से करके जाना है। इससे सवाल, इससे सवाल नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग से सवाल आता है। स्टेप अप स्टेप डाउन अच्छे से, ठीक है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। और सवाल तो जरूर करके जाना है इस पे। वही एलसीआर सर्किट पे सवाल कर लोगे तो तुम्हारा सब चीज हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे न्यूमेरिकल्स ही करना है और डेरिवेशन तो कर ही लेना है। न्यूमेरिकल्स तो जरूर करके जाना है इस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स, आहा हा, क्या इसे यही ये सब लक्ष्मी चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये सब सर? लक्ष्मी चैप्टर। कैसे ये लोग नंबर दे के जाता है, आपको चुपचाप करना है सीधा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और सीधा कर लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, ईएम वेव्स। और नंबर 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। आपको जो 7 गो रे है, एक्सरे गामा रे जितना भी है आपका, ठीक है, जितना भी है वो सभी को एकदम अच्छे से उसका तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो सभी को आपको कर लेना, रट्टा मार लेना है कि क्या यूजेज है, कितना वेवलेंथ रेंज होगा, कितना फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, एकदम रट्टा मार को चार्ट को एकदम चार्ट जाना एकदम, और उसके बाद जाना। हम लिख के देते हैं उससे बाहर नहीं आएगा कुछ। वो कर लिया ना तो तुम्हारा काम हो गया, एकदम चार्ट को चार्ट जाना एकदम। बता दी वो जो चार्ट है ना, जितना भी एक्सरे गामा रे रेडियो वेव माइक्रोवेव जितना भी है सबको लाइन से फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाते जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाते हैं, ये अच्छे से करके जाना आप। तो फ्रीक्वेंसी रेंज पकड़ा जाएगा आपका, और वेवलेंथ रेंज पकड़ा गया ना तो ये कभी कभी क्या होता है ना, सीबीएसई वाला गजब का सवाल पूछ देता है। कभी कभी आपको बोल देगा फ्रीक्वेंसी रेंज दे देगा और पूछेगा, बोलेगा बताओ कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज है किसका या फिर ये वेवलेंथ रेंज है किसका। तो ऐसे भी सवाल पूछते हैं, तो कृपया करके ऐसा सवाल जरूर करके जाएं, आप ऐसे तैयार होके जाएं। बस इससे इतना ही है। अब आते हैं हम लोग 9वें चैप्टर में, चैप्टर वाइज, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। आइए रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले से रे ऑप्टिक्स में आपको, तो पहले बेसिक चीज तो आपको याद ही रखना है, इसमें तो कोई दोहराई है नहीं। बस एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ को थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और मेन जो है आपका बताता हूं मैं क्या, वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 में, ठीक है। जब ये आपका हो जाएगा ना तो सीधा भाग के आना और आ जाना लेंस मेकर फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। और ये तो आपको पता ही होगा, जो पावर ऑफ लेंसेस, तो इस पे सवाल। और प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। मिनिमम डेविएशन जो था ना, मिनिमम वाला, डेल मिनिमम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार मुझे लगता है ना कि सीबीएसई 2026 में ये पूछेगा सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला, ठीक है। क्लियर है? आओ, इस पे सवाल रहेंगे सर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लेना आपको। और आपको तो पता ही है, TIR एंड CR, क्रिटिकल एंगल, या फिर पूरा लिख दे रहे हैं। इस पे आपको सवाल आ सकता है, पता है कैसा सवाल आएगा? शायद आ सकता है केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल का वो 3 एप्लीकेशन, मिराज, लूमिंग और ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। TIR, क्रिटिकल एंगल, केस बेस्ड स्टडी करना है आपको। और लास्ट में तो सबको पता है वो करना है बच्चा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डायग्राम तो करना ही है, साथ ही साथ इसके साथ सवाल कर लेना है आपको, एक क्वेश्चंस करना है इस पे। और सवाल इससे ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। ये अभी तक का सबसे एकदम तगड़ा टॉपिक था बाबू, अभी तक का एकदम धड़धड़ा के लिख दिए आपको। इतना टॉपिक कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। बाकी अपना बेसिक चीज तो याद ही रखना, भूलना मत। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तब आइए बढ़ते हैं आगे। कोई दोस्त वगैरह यदि आपका जैक बोर्ड वगैरह में हो तो उसका भी वीडियो अपलोड है सारा, आप उसका रेफरेंस लिंक दे सकते हैं, जिससे कि बेचारा को थोड़ा हेल्पफुल मिल जाएगा। क्या बताएं, और सबके लिए काम कर देते हैं हम, मेरे लिए कोई नहीं करता, वो अलग बात है। लेकिन आप लोग हैं ना, मेरा नाम रोशन तो जरूर करेंगे। रोशन का स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी तो नाम है ही मेरा। आइए, वेब ऑप्टिक्स से क्या इंपॉर्टेंट है? सीधा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वेब फ्रंट का कॉन्सेप्ट। वेब फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेब फ्रंट में करना है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेब फ्रंट में पता है ना, 3 ठो, स्पेरिकल, वो लीनियर, एक होता लीनियर सोर्स वाला, एक स्पेरिकल वाला, स्पेरिकल वेब फ्रंट, प्लेनर वेब फ्रंट और सिलिंड्रिकल वेब फ्रंट, ठीक है। ये 3 टाइप्स है आपका, ये 3 टाइप्स आपको अच्छे से कर लेना है। ये क्या हो रहा है? ये 3 टाइप्स कर लेना है इसका, ठीक है। स्पेरिकल वाला, और एक कर लेना आपको प्लेनर वाला, और सिलिंड्रिकल वाला। इसके लिए लीनियर सोर्स, इसके लिए इन्फिनिटी लाइट रे जो इन्फिनिट से आता है, और यह पॉइंट सोर्स के लिए, ठीक है। और सीधा जाना आपको भाग के हॉगिंस प्रिंसिपल, जिसमें कि आपको प्रूव करना होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि सीबीएसई 2026 में आ रही है, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, एकदम एक कर लेना अच्छे से बच्चा, भूलना मत। हॉगिंस प्रिंसिपल, हॉगिंस प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला जो प्रूफ है ना, ये बहुत है, और इस बार सीबीएसई 2026 में सवाल आ रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, उसको देखा हमने, जितना देखा जा सकता था, उसको देखा हमने जितना देखा जा सकता था, फिर भी ये 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। ये फिजिक्स का बुक का बात कर रहा हूं मैं। तो थोड़ा एंटरटेन भी कर देते आप लोग को, कि आप लोग थोड़ा सा समझ लेना बात को, थोड़ा सा बोर ना होए। स्टडी विथ राणा सर, YD
SE, YDSC, YDSC कर लेना आपको बच्चों। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को अच्छे से एकदम रट जाना, एकदम चटनी बनाना, चटनी एकदम पूरा अच्छे से। फ्रिंज विड्थ वगैरह क्या क्या है, कितना ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, ये सब सारा अच्छे से कर लेना आपको, और एकदम टॉपिक कर लेना एकदम पूरा। इस पे डेरिवेशन नहीं, सवाल आते हैं, सवाल सवाल सवाल, डेरिवेशन कभी नहीं आएगा इस पे, सिर्फ सवाल आएंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, एकदम भूलना नहीं है इसको, एकदम जितना अच्छे से कर लेंगे आपका काम हो जाएगा सर, इतना याद रखना। तो भूलना नहीं, भूलने का नहीं, कर लेने का। चलिए, क्या कंडीशन है कोहेरेंट सोर्स का, और डिफ्रैक्शन तो समझ ही रहे हैं आप लोग। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस भूलना मत बच्चा, बता दिया हम। चलिए आते हैं हम लोग, तो पार्ट 2 में पहुंच गया ना अब तो। आइए, दुगलापंथी ऑफ नेचर, उसमें डुअल नेचर ओहो क्या ही बोल देते सर आप। डुअल नेचर आपके दोस्तों में भी देखा जाता होगा, वो दोस्त जो इसके लिए सब चीज कर दो और फिर मुंह फेर लेगा, समझे। तो क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे है ही कौन अपना इस जगत में, इस जगत में कोई अपना है, कोई अपना नहीं है सर, समझे। सबको बस अपना काम निकालना है, समझे, काम निकलेगा साइड ले लेगा वो। तो ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है, अपना काम कीजिए चुपचाप से, अपना अपने लिए कीजिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए कीजिए, अपने मम्मी पापा के लिए कीजिए, बस खत्म। इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसका ये कर देंगे, कभी कभी पता अच्छा करने के चक्कर में है ना बुरा हो जाता है, कभी कभी आपके मेरिट्स को लोग डिमेरिट्स बना देंगे। मेरे साथ हुआ है, लाइफ एग्जाम्पल रहता है मेरा, कभी कभी मेरे मेरिट्स को डिमेरिट्स बना देता है वो लोग। तो क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, छोड़ो, जाने दो। आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, क्या। अरे बहुत, दुनिया में बहुत लोग हैं, आप नहीं रहे तो क्या हुआ, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए होता है कभी कभी आपके मेरिट्स को लोग डिमेरिट्स, यानी जिसके कारण से आप पहचाने जाते हैं कभी कभी, इनफैक्ट उसको भी आदमी यहाँ पे, उसको भी मतलब क्या बता सकते हैं, उसको भी इतना गिरा के बता देगा आपको बना कि देखो तुम ऐसा करता है यार, ऐसा नहीं सही है, ऐसा करो तुम। तो ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे, समझ रहे बात को। एक छोटा सा कहानी है इसके पीछे, याद करो, अब एक कहानी भी छोटा सुना देता हूँ बीच में। एक कहानी था ना, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक बहुत अच्छा पेंटर था, वो एक बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया, बहुत अच्छा एक दीवार पे कुछ बनाया था। तो उन्होंने बगल में एक नोटिस डाला कि इसमें हम लोग क्या क्या, क्या ये सभी को अच्छा लग रहा है ये पेंटिंग, तो अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है, रिव्यू दे सकते हैं। तो क्या हुआ ना कि सब लोग आते थे और वो देखते थे नोटिस, अरे ओ, तो बोलते थे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो ऐसे में उन्होंने जब देखा, तो लगभग वहां से जितने भी लोग गुजरे थे 500-600 आदमी, सब लोग यही लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान देके गए कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो। तो जब वो आया तो बहुत डिमोटिवेट हो गया कि यार इतना, ऐसा हम क्या ही मतलब इतना भी तो खराब नहीं शायद हम बनाए, जो कि इतने लोग ने बोला कि यार इसको ऐसे सुधार सकता था तुम, वैसे इस पेंटिंग पे मेरा इतना सारा कमेंट किया उन्होंने कि ऐसा कर सकते थे वैसा कर सकते थे। लेकिन दूसरे दिन जब उन्होंने फिर से एक नोटिस लगाया, क्या लगाया इस बार, कि यार आपको कहीं पे अगर इस पेंटिंग में खराब सही दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि कहीं खराब है तो उसको आप सुधारिए। ये रहा मेरा ब्रश में वो पूरा अपना सेटअप रख दिया, पेंट ब्रश वगैरह सब, पेंटिंग उंटिंग सारा, पेंट ब्रश पेंट सारा रख दिया, और जितने भी सामान लगते हैं वो सारा रख दिया, और बोलता है उससे कि आप जाओ, अब जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे खराब है तो वहां पे उसको सुधारो, आप वहां पे क्या करो, आप उसको सुधारो। इतना में क्या होता है, इतना में क्या होता है, आपको भी पता है इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट डे एक भी कमेंट उस पे नहीं था, लिटरली एक भी कमेंट नहीं था। उसको पता था अगले वालों की जब जाऊंगा मैं सुधारने है तो और पेंट बिगड़ जाएगा। तो आपकी गलतियों को दिखाना बहुत आसान होता है, कि कोई चीज को कोई बहुत आसानी से आपका गलती को दिखा सकता है ऐसे, लेकिन उसको सुधार कोई नहीं, सुधारने बोलोगे तो कुछ नहीं, आप पे 10 खामियां निकाल देगा, आपका एक एक छाई ढूंढने में उसको समय लग जाएगा, समझे।
तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मोरल डाउन मत कीजिए, डिमोटिवेट मत होइए। बहुत सारे आपके आसपास भी ऐसे लोग रहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, ठीक है जैसा भी हम कर लेंगे, कॉन्फिडेंस रखिए अपना, लेकिन चीटिंग मत करना, बस अपने आप से किसी का बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत करना, ये दोनों लेके चलना। आप डिसिप्लिन रहना हमेशा, बार बार मैं एक ही बात पे आता हूँ, सब घुमा फिरा के डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन पर्सन बहुत आगे जा सकता है, लेकिन एक अनडिसिप्लिन पर्सन जो कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो अभी प्रेजेंट में, आगे चल के कभी ना कभी गिरेगा ही वो। ये डिसिप्लिन जो है वो आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, चाहे उसका आज बुरा वक्त चल रहा हो, चाहे उसका खराब चल रहा हो, लेकिन आज नहीं तो कल वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हमारा सीख होता है इस कहानी से। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बन के रहिए, डिसिप्लिन बन के रहेंगे आप, डिसिप्लिन होके रहेंगे, अपने आप को एकदम डिसिप्लिन में रखेंगे, सारा काम अपना काम खुद से चीटिंग नहीं करेंगे, तो अब नो डाउट बहुत आगे जाएंगे आप। लेकिन ऐसे तो फिर बहुत लोग हैं आपको नीचे दिखाने वाले, पूरा दुनिया आप अगर देखेंगे ना तो आपको छोड़ के पूरा दुनिया आप पे पड़ा हुआ है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते। कोई बात नहीं है, आप अपना करो, ठीक है। तो चलिए, छोटा सा आपका समय लिया, माफ कीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में। क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चा हमको तो यही दिखता है इसमें, और इसी से बहुत बार सवाल आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको एकदम एकदम चटनी बना देना, हाँ, चाट जाना, चटनी बना देना, जो है चटनी बना के चाट जाना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसका आपको पूरा अच्छे से स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान समझना मेरी बात को, हम क्या क्या बोलने जा रहे हैं इसमें, टॉपिक क्या क्या बोल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो इंटेंसिटी था ना, इंटेंसिटी ग्राफ, फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ना, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे जाएगा, डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ जाएगा कैसे जाएगा, ये सब सब अच्छे से कर लेना आप लोग। स्टॉपिंग पोटेंशियल खास करके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे सवाल आते हैं, बता दिए हम, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इस पे आप अच्छे से करके चले जाना, ठीक है। बस इतना अगर आप करके चल जाते हो तो नो डाउट आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इसी से आ गया आपका, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एकदम रट्टा मार के जाना, एकदम भूलना मत इसको एकदम, ठीक है। और बताइए, यहाँ तो समझ में आया? तो इतना में आपको इतना ही टॉपिक करना है, ठीक है। आइंस्टाइन वाला लिख दे रहा है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से आगे बढ़े, आइए। अब आते हैं एटम में। एटम, एटम में याद रखना, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री में सबसे जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अरे यार क्या ही बताएं इसके बारे में, हम बहुत सवाल इसका हम देख रहे हैं हम। एटम में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 में। नंबर 2 में सुनना ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। नंबर 2 में याद रखना एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इम्पैक्ट पैरामीटर में तो सही है, इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं आता है। और बोर पोस्टुलेट, बोर का पोस्टुलेट, बोर पोस्टुलेट, ये कर लेना। 3 पोस्टुलेट है बच्चा, तीनों एकदम अच्छे से कर लेना अच्छे से। और उसके बाद जो आता है ना रेडियस वेलोसिटी निकालने, वो देख लेना, एनर्जी लेवल देख लेना, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो होता है वो फॉर्मूला आप देख लेना। और इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जरूर कर लेना बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन ये तो इजी है, थोड़ा सा कर लेंगे तो आप हो जाएगा, लीमन सीरीज पालमर सीरीज वाला, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके। एटम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस, बोर पोस्टुलेट, बोर, बोर पोस्टुलेट, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लियर है, बस इतना, इससे यही करना है बच्चा आपको आगे, ठीक है। आगे बढ़े, 15वां स्लाइड जा रहा है हमारा बच्चों। न्यूक्लियाई, नुक्लियाई, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में न्यूक्लियाई में ध्यान रखना क्या करना है आपको। सबसे पहले न्यूक्लियाई में करना है आपको,
मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर 2 में जब आप ये कर लेंगे बाइंडिंग, सवाल कर लेना इस पे, सवाल, डेफिनेशन नहीं, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल। जब ये कर लेंगे आप तो उसके बाद न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बीई कर्व, बीई कर्व कर लेना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। और फिजन फ्यूजन का डिफरेंस कर लेना अच्छे से बच्चा, फिजन फ्यूजन का डिफरेंस शायद पूछ दे, फिजन एंड फ्यूजन का डिफरेंस। देखो जब पेपर इजी आता है ना तो यही सब पूछता है, जो बात सो क्लियर, जब पेपर इजी आता है ना तो यही सब पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इतना आप कर लेते हैं तो अच्छा बात है। और बस यही याद रखना, आपको इतना ही कर लेना, बस काम हो जाएगा आपका। और लास्ट आता है अब हमारा सेमी कंडक्टर ना, वाह वाह क्या ही बोले। आइए, मेरा फेवरेट चैप्टर है बच्चों ये, सेमी कंडक्टर, मेरे प्यारे चैप्टर सेमी कंडक्टर। खत्म हो रहा है आपका टॉपिक, जो जो हमने बताया अच्छे से कर लेना है बच्चा, सेमी कंडक्टर, ठीक है। फर्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर का पहला पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है, पहली पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला पार्ट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्या सर? सबसे पहले तो आपको कर लेना है, देखो ध्यान से समझो आप, ये जो एक था ना इसको हल्के मत लेना, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, डिफरेंस, डिफरेंस कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, समझा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, और फिर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप। बहुत इजी डिफरेंस है, सबको डिफरेंस रटना है। पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के साथ करना है आपको, पूरा क्या 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 होता है, क्योंकि अगर आप ये कर लेते हो तो आपको फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग, समझिए कि आपका ये तगड़ा है, ठीक है। नंबर चौथा जो है, नंबर जो चौथा है वो है सीधा, सीधा है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। बस ये सीबीएसई 2026 में आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा इतना टॉपिक, यदि आप इतना कर लेते हैं तो नो डाउट आप आराम से, इससे बाहर सवाल जाएगा ही नहीं, समझे। तो इतना करने के बाद आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बोलूँगा नहीं कि आप यही सैंपल पेपर लो, आपको जिस पर कॉन्फिडेंस है, बट सैंपल पेपर आप लीजिए और इस सैंपल पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। ये तो अरिहंत का है, बहुत लोग अरिहंत का लेते हैं, तो ये सैंपल पेपर लेके आप अच्छे से काम अपना कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये सैंपल पेपर लेके और अच्छे से पूरा सैंपल पेपर बनाइए। और ये देख रहे बच्चा इसको फाड़ भी दिया, क्या बोले, जमाना ही खराब है। एक बच्चा को दिए, देखो बच्चा क्या किया। तो बच्चा ये सैंपल पेपर आप बना लो, इसके बाद नो डाउट आप हो गए प्रिपेयर, इतना टॉपिक कर लो, सैंपल पेपर बना लो, आप हो जाएंगे प्रिपेयर अच्छे से, एग्जाम में आराम से अच्छा नंबर आपका आएगा, ठीक है। तो आई होप ऑल द बेस्ट, एंड फिर से बता रहा हूँ मैं, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, ठीक है। तो नो डाउट ये सारा स्क्रीनशॉट अपना ले लेना आप, ठीक है, अच्छे से। मैं शायद बीच बीच में हटा नहीं था और अब बोलते गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियाई, एटम, डुअल नेचर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रे ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स में बता दिया, एसी बता दिया, मोशनल ईएमएफ ईएमआई में बता दिया, मैटेरियल मैटर में पैराडाइफ फेरो बताया आपको, और फिर फोर्स बिटवीन पैरेलल फ्रेम करने, बायो सर्वाट लॉ, मूविंग चार्ज में, फिर करंट में आपको इतना अच्छे से बताया मैं। तो बच्चा ये सब सारे इंपॉर्टेंट्स होता है, ठीक है। अब आपको कर लेना, कैसे करना है ये आप समझिए इसको,
जितना अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएंगे उतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से कॉपी में बनाइए सारे को, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना हाथ चलाएंगे जितना पेन चलाएंगे। आप ये मत भरोसा रखो कि हम देख लेंगे हमको याद आ जाएगा, जब तक कॉपी देखोगे तभी तक याद आएगा। आप अगर रात में सो रहे हो तो बस सोचो ना कि क्या मैग्नेटिज्म का वो सर्कुलर वायर वाला कैसे डेरिवेशन था यार। अच्छा करंट मानते थे, उस सर्कुलर वायर में एक्स दूरी पे जाते थे, कंपोनेंट डिवाइड करते थे, अच्छा कंपोनेंट फिर ऐसे करके लेते थे डायरेक्शन के साथ कौन सा कंपोनेंट करता था, फिर उसको कैसे इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेट करने में क्या आता था, क्या केसेस बैठाते थे हम लोग, ये सारा होना चाहिए आपको। ऐसे आपको हर एक चीज प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज फंस जाएंगे। आप बता दिया मैं, फंस जाएंगे तो हो जाएगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो इसलिए इस सारे को अच्छे से कीजिए आप, और नो डाउट आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से करेंगे तो आप पे ही सब चीज़ निर्भर है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप जल्दी से एकदम अच्छे से रूटीन बनाइए अपना, और रूटीन वाइज अच्छे से पढ़िए। समय बहुत कम है, आपको मैं बता दूं सीधा सा कि मात्र आपके पास 30 डेज है, और 30 डेज में आपके पास गिन के अगर देखा जाए पढ़ने वाला टाइम, पढ़ने वाला अगर देखा जाए तो मुश्किल से 60 आवर होगा, 60 आवर बस, उससे ज्यादा नहीं है आपके पास। समझ रहे बात को, एकदम 60 आवर है। हर सब्जेक्ट के लिए सोच लीजिए कितना दिन पढ़ रहा है आपका, तो मतलब समझिए 5-6 सब्जेक्ट है, और मात्र आपके पास कितना दिन होगा 31 महीना, 30 दिन, बस सोच लो आप। अब 6 से डिवाइड मार दो 30 में, अब देख लो कि पर डे पे कितना सब्जेक्ट पढ़ रहा है। ठीक है, तो कृपया करके आप जल्दी से अच्छे से एकदम जाग जाओ और जल्दी पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी उठो और लग जाओ अच्छे से, क्योंकि बिस्तर पे सोओगे तो जिंदगी बदल जाएगा, और बिस्तर से उठ के पढ़ोगे तो अलग जिंदगी होगा। तो सोना है तो फिर सो के तो बाद में भी सो सकते हैं यार, लेकिन ये जो समय चला जाएगा ये दोबारा वापस नहीं आने वाला है। जल्दी से जागो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय अब नहीं है हमारे पास। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके ओके, हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय।